हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे सुकट। ये रेसिपी धूप में सुखाए हुए झींगों से बनाई जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सुकट ली है। कोस्टल एरिया में ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो किसी भी एशियन मार्केट या चाइनीज स्टोर में ये आराम से मिल जाते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो के रखेंगे, जिससे इसकी स्मेल निकल जाएगी। सुकट बनाने के लिए यहाँ पे मीडियम आंच पर गरम किए हुए पैन में 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद एक बड़ा साइज का या 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। अब प्याज को मीडियम आंच पर हल्का सुनहरा रंग होने तक भूनेंगे। प्याज भूनकर हल्के सुनहरे रंग की हो गई है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन से कच्चापन निकल जाए, इसलिए इसे आधे मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद अब 2-3 बार गुनगुने पानी में धुली हुई सुकट डालेंगे। सुकट ये सूखे हुए झींगे हैं और कोई भी सुखाई हुई फिश को बहुत ही ज्यादा स्मेल आता है, इसलिए उसे निकालने के लिए हमें इसे गुनगुने पानी से धोना होगा। अब सुकट को 2-3 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छी तरह से मीडियम आंच पर भूनेंगे। 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर प्याज के साथ सुकट को भूनने के बाद इसमें से स्मेल निकल गई है। अब सूखे मसालों में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब इन्हें आधे मिनट के लिए सुकट के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। अब स्वादानुसार नमक डालकर इन्हें सिर्फ 15 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। सूखे मसालों को सुकट के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इनमें एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे भिगोए हुए सुकट को प्याज और मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनकर उसमें से पानी को पूरी तरह से सुखा लिया था, तभी उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाला है। अगर आप पहले ही टमाटर डालेंगे तो सुकट से स्मेल आने लगेगी। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाने के लिए इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढककर पकाएंगे। लगभग 4 मिनट तक ढककर पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटाएंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। अब हम सुकट में खटास के लिए 2 चम्मच फ्रेशली भिगोई हुई इमली का रस डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको किसी कारणवश इमली का रस नहीं डालना है तो आप इसकी बजाय नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम सुकट को सॉफ्ट पकाने के लिए इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। ध्यान रखिए, हमें सुकट को ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। ये एक साइड डिश है, इसलिए ये थोड़ी सी ड्राई ही बनती है। अब फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सुकट में सारी चीज़ें डल चुकी है। अब इसे 6 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। लगभग 8 मिनट तक पकाने के बाद अब हम ढक्कन हटाएंगे। सुकट बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। टेस्टी और फ्लेवरफुल सुकट सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे चावल की रोटी के साथ, ज्वार की रोटी या फुलकों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज के साथ। थैंक यू।